हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परम पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर के आशीर्वाद में अभी तक आनंद और मगन होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर दिन आशीर्वाद और आशीष में रखे और हर एक बुरी शैतानी ताकतों से आपको दूर रखे। फिर से आपके सामने एक बार आने के लिए परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं वचन आपके सामने से लेके आया हूँ कि हम मसीह जन एक दूसरे की उन्नति करें। मतलब उन्नति के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि कैसे हम एक दूसरे की उन्नति कर सकते हैं और किसकी उन्नति करना हमें चाहिए। और आज मैं रोमियो की पत्री उसके 15वें अध्याय में से आपको 1 से लेके 6 तक वचन में आपको कुछ बातों को सीखने की हम कोशिश करेंगे। और इस वचन में जाने से पहले आज हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और जो भी परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है इस दिन के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी तक हमें जीवित रखा उसके लिए और इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय सुंदर दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो कि आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर इस समय तक प्यारे पिता परमेश्वर आपने हमें संभाल कर रखा और जीवित रखा, इसके धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। हम क्षमा मांगते पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में आज दिन में हमारे हमारे हाथों से, हमारे मनों से, हमारे आंखों से कोई भी गलती हो गई होगी पिता परमेश्वर, तो हमें तू क्षमा कर प्यारे परमेश्वर। पिता इस समय आपके चरणों में आते प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमें यीशु के नाम से कबूल करें पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, आज का वचन हम आपके हाथ में देते हैं। इस वचन को पिता परमेश्वर हम अपने ज्ञान से नहीं परंतु आपके स्वर्गीय भंडार से और स्वर्गीय ज्ञान से पिता परमेश्वर वचन को सीख सीख सके पिता परमेश्वर। और इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आप आशीर्वाद से और इस वचन को समझने के लिए और पिता परमेश्वर इसको अपने जीवन में लागू करने के लिए उनको सहायता और मदद करना प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, प्रार्थना को सुना यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम सीखने वाले हैं उन्नति के बारे में। हम एक दूसरे की उन्नति कैसे करें, किसकी उन्नति हमें करना चाहिए, किन लोगों की उन्नति हम करें, हम किन लोगों से प्रेम रखें या किन लोगों से प्रेम ना रखें। ऐसा तो नहीं होगा किन लोगों से प्रेम ना रखें, हर एक से प्रेम रखना जरूरी है ना। चाहे वो दुश्मन हो, चाहे पापी हो, चाहे संसारी हो, चाहे दुष्ट हो, कोई भी हो, हर एक इंसान से हमें प्रेम रखना जरूरी है, जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। तो आज हमने वचन लिया है रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय और उसका 1 से लेके 6 तक। आइए हम वचन पढ़ते हैं। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। परमेश्वर की बहुत बहुत स्तुति हो। और परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। हमें हर दिन हर रोज परमेश्वर हमें अपने वचनों में और अपने पंखों तले हमें जीवित रखता है और हमें उस हर एक अशुद्ध आत्मा है और वो हमारे जीवन को नष्ट करने वाली बीमारी और हमें
बुरी चाल चलने से, हर एक बातों से हमें परमेश्वर बचाए रखता है। हम हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमें हर दिन नहीं बचाता, लेकिन परमेश्वर हमें हर दिन बचाता है। हर दिन विलाप गीत के पुस्तक में लिखा है कि वो परमेश्वर टूट नहीं गया या मर नहीं गया या वो मूर्ति नहीं है। वो हमें हर दिन, हर समय, हर वक़्त हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर नज़र रखता है। हालेलुया! जैसे कि योना नबी की किताब देखते हैं, योना नबी की पूरी अगर किताब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जब योना नबी परमेश्वर की नज़रों से भाग गया था और वो परमेश्वर ने उसके लिए एक रास्ता बनाया था। कौन-सा रास्ता? मछली के पेट का। तो परमेश्वर ने उसको 3 दिन मछली के पेट में रखा गया। और जब योना नबी ने मछली की पेट से प्रार्थना किया, तब जाके परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको मछली के पेट से उगलने के लिए मछली को आज्ञा दी थी। हालेलुया! तो इसमें एक बात 2 बातों को सीखने के लिए एक ये पत्री है या बुक है, पुस्तक है। इसमें से हमसे 2-3 बातें को ऐसे बहुत कुछ सीखने को मिलती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को हर समय सुनता है। चाहे हम कहीं पर भी हो, किसी भी अवस्था में हो, कैसे भी हो, अगर हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से और सच्ची आत्मा से अगर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया! दूसरी बात कि हमें परमेश्वर को सबसे पहले सुनना है कि परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहता है या परमेश्वर हमसे क्या चाहता है या परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है या परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। ये बातों को सबसे पहले हमको सुनना चाहिए, सुनना और समझना चाहिए कि सच में परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाह रहा है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे उन्नति के बारे में। तो इस उन्नति के वचनों से परमेश्वर हमसे और आपसे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से क्या बात करना चाहता है, आज हम देखेंगे। तो रोमियो की पत्री को पौलुस ने लिखा, है ना? तो प्रेरित पौलुस यह लिख रहा है कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हालेलुया! अभी एक बात बोलेंगे, एक कहावत या एक उदाहरण। जैसे समझ लो एक बहुत बलवान इंसान है, बहुत ताकतवर इंसान है ना? जैसे कि इसकी पकड़ लो प्रेरित पौलुस की, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि वो एक रोमी साम्राज्य का ये था, यहूदी था और वो बलवान ताकतवर था। वो लोगों को मारता था, विश्वासी लोगों को जो परमेश्वर का वचन बाँटते थे, उनको मारता था वो। मतलब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा करता था। अगर हम सही से देखा जाए तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। शायद उसके आगे वाले भी लोग ताकतवर होंगे, ऐसा नहीं, लेकिन वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था और लोगों को वो उनके ऊपर ये करता था, क्या करता था? राज करता था। जैसे कि अभी हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब से लेके पूरी बाइबल पढ़ते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि स्वर्ग में शैतान ने परमेश्वर के ऊपर सिंहासन रखने की सोचा, है ना? सोच रखी और परमेश्वर का सिंहासन छीनने की सोच रखी। तो परमेश्वर ने क्या किया? उस शैतान को यानी कि उस स्वर्गदूत को अपने स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। हालेलुया! नीचे फेंक दिया। तो क्या हुआ? उसने अपनी ताकत का या अपनी बुद्धि का या अपने सामर्थ का उपयोग किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया। तो ये पौलुस ये कहना चाह रहा है कि आप अपने बलवान होने पर और जो निर्बल है उसके ऊपर ज़्यादा अ, ये मत करो। क्या मत करो? क्या शब्द है उसके लिए? उसके लिए शब्द जैसे कि इसमें लिखा है निर्बलों की निर्बलता को सहे, न कि आप अपने आप को प्रसन्न करें। अभी प्रसन्न का तत्व तो नीचे, लेकिन अगर हम बलवान है, हम ताकतवर है, तो जो जिसको ताकत नहीं है, जो थोड़ा-सा कमज़ोर है, उसके ऊपर हम अपनी ताकत का उपयोग ना करें। सही है? और उसको सह ले, नीचे लिखा है कि अपने आप को प्रसन्न न करे। मतलब अगर आपके आगे का इंसान निर्बल है, अगर किसी बात में, ताकत में हो, चाहे बुद्धि ज्ञान में हो, चाहे किसी पढ़ने लिखने में या कोई काम करने में, अगर वो निर्बल है, तो हमें उसको सहायता करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो निर्बल है तो उसको हम सहायता करें, ना कि हम और सहायता करने के बाद अपनी खुद की प्रसन्नता के लिए
यानी कि मैं इसको सहायता कर रहा हूँ, इसको मदद कर रहा हूँ, तो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मेरी आहा-हा होनी चाहिए, मेरी वाह-वाह होनी चाहिए। इसलिए उसके लिए हेल्प या मदद ना कीजिए, बल्कि वो इंसान आगे जाना चाहिए और उसके आगे जाने के लिए आपका नाम उसके आगे नहीं आना चाहिए कि ये इंसान ने उसको आगे जाने के लिए सहायता किया। लेकिन ये होना ज़रूरी है कि सही में इस इंसान ने आगे आने की कोशिश की या ये इसने ये काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये इस काम को इसने बड़ी अक्लमंदी से और अपनी ज़िम्मेदारी पर काम किया। हालेलुया! जैसे कि यीशु मसीह उतना परमेश्वर का पुत्र उतना ज्ञानी होने के बावजूद वो भी ताकतवर था, वो भी यहूदियों के साम्राज्य में मतलब बड़ा हट्टा-कट्टा था। तो उसके पास भी कुछ ताकत थी, उसके पास भी वो भी बलवान था। लेकिन उसने यीशु मसीह ने कभी भी उसके ऊपर जो तिरस्कार हुआ, जो उसका अनादर हुआ, उस अनादर का उत्तर उस तिरस्कार का उत्तर उसने आगे वाले इंसान को नहीं दिया, बल्कि हँसकर और परमेश्वर का वचन मानकर और परमेश्वर पिता को अपना पिता मानकर और अपना काम को जो काम के लिए आया था, उस काम को ध्यान में रखते हुए उसने वो सब कुछ सह लिया। हालेलुया! आगे में पढ़ते हैं, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। हालेलुया! जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर कोई हम में से भाई या बहन कमज़ोर है, निर्लभ है, तो उसको हमें आगे ले जाना है, ना कि उसको पीछे। जैसे कि ये क्या है, ये कहावत आपने सुना होगा, उदाहरण है और बहुत जगह पर उसको बोला जाता है। जैसे कि ये अपन क्या बोलते हैं, खेकड़े देखे होंगे, खेकड़े। जैसे बारिश का टाइम है, तो बहुत जगह पे खेकड़े निकलते हैं। तो आप अगर इसका प्रयोग बहुत लोगों ने किया भी है और है भी, अगर आपको नहीं पता तो उसका प्रयोग करके देखिए अपने घर में। एक बहुत से 20-25 खेकड़े जमा करके लाओ और एक बादली रहती है, उस बादली में खेकड़े को डाल दो। जब वो खेकड़े ऐसे-ऐसे करते हैं ना, तो एक खेकड़ा जब ऊपर जाएगा, तो उसके नीचे वाला खेकड़ा उसका पैर खींच के नीचे लेके आता है। मतलब ये भी ऊपर नहीं जाएगा और अपने आगे वाले खेकड़े को भी ऊपर नहीं जाने देगा। मतलब इसका मतलब क्या है, एक दूसरे की टाँग खींचना। जैसे कि एक हाथी अगर रास्ते से चल रहा है, तो उसके पीछे 100 कुत्ते भौंकते हैं, है ना? एक हाथी अगर रास्ते से चलता है, तो उसके पीछे 100 कुत्ते भौं-भौं करते हैं। लेकिन हाथी कभी भी उसका जवाब नहीं देता। हाथी तो कितना ताकतवर है ना? बहुत ताकतवर है। उसको अगर एक लात उस कुत्ते को मारेगा, तो कुत्ता तो उठेगा ही नहीं। डायरेक्ट राम राम सत्य हो जाएगा उसका, है ना? तो परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में किस प्रकार से रखना है, ये बात को ध्यान में रखना। जैसे कि अगर हम और आगे बढ़ते हैं, तीसरा वचन क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसे लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हालेलुया! जैसे कि मैंने अभी-अभी 1 मिनट पहले आपको बताया कि अगर अ, हाथी अगर रास्ते से चल रहा है, तो उसके पीछे 100 कुत्ते भौंकते हैं, है ना? 100 कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी कभी भी उसका पलट कर जवाब नहीं देता। अगर देता, तो उसका तो हो जाता। क्या? अभी मैंने शब्द बोला था, वो हो जाता उसका, जैसे कि मर जाता, है ना? तो अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी भी निर्लभ या अपने से कमज़ोर इंसान पर मत दिखा। यीशु मसीह ने कभी भी खुद को प्रसन्न करने के लिए कोई भी काम नहीं किया, है ना? अगर खुद को प्रसन्न करने के लिए अगर यीशु मसीह काम करता, तो शायद उस आराधनालय में वो उन यहूदियों की बात मान लेता। कौन से आराधनालय में? जब यीशु मसीह पवित्र शास्त्र लेके आराधनालय में प्रचार कर रहा था, है ना? तो परमेश्वर का वचन हमसे आज ये बात करना चाह रहा है कि आप अपने पड़ोसी से एक समान रहो। उसकी उन्नति के बारे में सोचो, है ना? अपने पड़ोसी के उन्नति के बारे में सोचना है, ना कि अपने पड़ोसी को पीछे रखना। अभी बहुत से परिवार होते हैं, बहुत से घर होते हैं, पास-पास में ही घर रहेंगे, लेकिन इस घर का उस घर का पड़ता नहीं। वो ये परिवार उस परिवार की निंदा करेगा, ये परिवार उस निंदा की परिवार बात करेगा और तीसरा परिवार इन दोनों परिवार की बात करेगा। मतलब इसमें क्या होगा, भाजी-पाला हो गया वो। जैसे कि वो आराधनालय में भाजी-पाला बेच रहे थे लोग,
यीशु मसीह आया और उनको फेंक दिया। बोला चल इधर से निकलो, इधर भाजी पाला बेचने का जगह है कहीं? वैसा ही एक दिन आएगा और हमको भी डंडा मार के बोलेगा चलो निकलो तुम इधर से। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें एक दूसरे को सह लेना जरूरी है, एक दूसरे की निंदा नहीं करना है, और हमें अपने पड़ोसी से या अपने जो घर के पास है उसको अपने उसकी भलाई होना जरूरी है, उसकी भलाई की बात सोचना जरूरी है ना। चौथा वचन पढ़ते हैं, जितने बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। अब पवित्र शास्त्र प्रोत्साहन है ना, प्रोत्साहन दे रहा है। पवित्र शास्त्र की हर एक बात हमें प्रोत्साहन या परमेश्वर के रिश्ता और हमारा रिश्ता एक नजदीक जाने के लिए है ना। हालेलुया। परमेश्वर का रिश्ता और हमारा रिश्ता एक कैसा होना चाहिए, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है। अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। हाँ, पति पत्नी का रिश्ता ये मजबूत ही होता है, लेकिन अभी जिसकी शादी हुई है उसको तो पता है। मेरी भी शादी हो गई अभी। परमेश्वर ने बहुत अच्छा पत्नी दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कैसा है, जब भी हम किसी बात के लिए क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं ना, कोई हमें कोई चीज़ नहीं मिली या कोई बात, किसी चीज़ को हम हासिल नहीं कर पा रहे, तब क्या होता है, पति पत्नी में थोड़ा सा हटजट हो जाता है। नहीं ये चीज़ नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये अब कैसे, मतलब जिसको परमेश्वर का ज्ञान है, जो मसीह में है, उनके घर में ऐसा नहीं होता है। लेकिन बहुत से परिवार में ऐसा होता है जिनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं, या कुछ है नहीं, ये नहीं। तो हमें धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया। अब ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे वचन दिख रहा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। अब ये आपस में एक मन रहो, इसका मतलब क्या है कि हम जिस परिवार में रह रहे या जिस मोहल्ले में रह रहे, उसमें हमारे अगर पड़ोसी कोई है, कोई मतलब क्या निर्बल, मतलब निर्बल या गरीब, या जिसको कोई ज्ञान नहीं है, बोसी ऐसा है, तो उनके साथ हमें एक मन रहना जरूरी है। अगर एक परिवार में हम सदस्य है ना, एक परिवार में हम अगर समझो 15 लोग एक परिवार में है ना, 15 लोग एक परिवार में है, तो हमें उस 15 लोग हमें एक परिवार में जब है, तो उन 15 लोगों के मन, एक होना जरूरी है। परमेश्वर के बारे में, प्रार्थना के बारे में और परमेश्वर के ज्ञान के बारे में एक मन होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और छठवां वचन पढ़ते, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। देखो, जब तक हम परिवार में एक मन नहीं रहेंगे, या हम अपने पड़ोसी से एक मन नहीं रहेंगे, या अपने मोहल्ले में एक मन नहीं रहेंगे, अगर वो विश्वासी लोग हैं, वो विश्वासी लोगों में हम एक मन नहीं रहेंगे, हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में एक मन नहीं रहेंगे, जो हमारे पास्टर है, जो हमारे चर्च के मेंबर लोग हैं, उनके साथ अगर हम एक मन नहीं रहेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह की, हमारे परमेश्वर की स्तुति एक मन कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अगर हम चर्च के लोग, अगर हम चर्च के मेंबर, अगर आप चर्च के मेंबर हैं, आप किसी चर्च के सदस्य हैं, अगर आप उस चर्च में जाते हो, अगर आपके चर्च में आपके चर्च के मेंबर के साथ किसी दूसरे के साथ आपका एक मन नहीं है, आपके उसके और आपके विचार अलग अलग है, तो आप उस चर्च में जाना छोड़ दो, या तो उसके साथ मेल मिलाप कर लो। सबसे अच्छी बात तो यही रहेगी कि आप उस सदस्य से, उस मेंबर से मेल मिलाप करो और उन एक दूसरे से एक मन हो। अगर आप जब तक एक मन नहीं रहोगे, तो आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना किसी काम की नहीं। अगर समझ लो, एक परिवार है, 5-6 लोगों का परिवार है, हाँ, वो एक साथ आए हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस 6 लोगों का मन एकजुट नहीं है, विचलित मन है, इसका उधर, उसका उधर, वो उधर, मात इधर,
बाप उधर, बेटा उधर, बहन उधर, पत्नी उधर, पति उधर, सबके मन अलग 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 है। अगर हम जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, तो क्या परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा? बोलेगा सबसे पहले आप अपने परिवार में मेल मिलाप करो, अपने परिवार में मेल मिलाप करो, तो ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, और तो ही आप अपने एक मन होकर परमेश्वर पिता की आराधना और स्तुति करोगे। यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं माना। यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया। यीशु मसीह ने कभी भी खुद को उतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं समझा। ज्ञानी था लेकिन ज्ञानी नहीं समझा, है ना? तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताना चाहता है कि आप अपने पड़ोसी से एक मन रहो, आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, आप अपने परिवार में एक मन रहो, आप अपनी ताकत का दूसरों के ऊपर ज़्यादा दबाव मत करो, आप अपनी शिक्षा का, आप अपने अमीरी का, आप अपने ज्ञान का, आप अपने बुद्धि का जो निर्बल है उसके ऊपर दबाव मत दो, यानी कि उसके ऊपर उसको निचला मत करो। कहा जाता है कि जो मुझे आता है वो आपको नहीं, लेकिन जो आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो वो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। हालेलुया। जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। जो मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। वो और कोई नहीं कर सकता। ये विश्वास होना जरूरी। अगर ये विश्वास है, जो मैं कर सकता हूँ वो दूसरा नहीं कर सकता, अगर ये सोच रखोगे तो आप परमेश्वर में सबसे ऊपर होगे, सबसे ऊपर। ये घमंड की बात नहीं, और ये खुद को बड़ा करने की भी बात नहीं है, ये सिंपल सी बात है। अगर हम वो सोचेंगे कि नहीं यार, मुझसे बड़ा, मुझसे ज़्यादा वो अच्छा गाना गाता है, मुझसे ज़्यादा अच्छा वो प्रीचिंग करता है, मुझसे अच्छी ज़्यादा प्रार्थना वो करता है, अगर यही हम सोच रखेंगे तो परमेश्वर में कैसे बढ़ेंगे, है ना? तो ये सोच रखना है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा गीत गाता हूँ, मैं उससे अच्छा गाना गाता हूँ, और ये कहना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमको हर एक को सिखाने वाला परमेश्वर है, और जो हम सीख रहे हैं वो अपने पड़ोसी से, अपने परिवार से सिखाना जरूरी है। हालेलुया। जो बातों को हम सीखते हैं, जो बात हम कह रहे हैं, उसको हम परमेश्वर जो हमें सिखा रहा है वो अपने पड़ोसी से, अपने परिवार में सिखाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आज हमने इन बातों को सीखा कि हम निर्बलताओं पर अपने बलवान होने का अधिकार ना करें। हालेलुया। हम अपने परिवार में एक मन रहे। हालेलुया। हम अपने पड़ोसी से एक मन रहे। हालेलुया। हम अपने चर्च में, हम अपने कलीसिया में एक मन रहे। अगर हमारे इन बातों में कहीं पर अगर फूट है, कहीं विरोध है, अगर हम दूर दूर है, विरोध में है, झगड़ा किया है, बातचीत नहीं कर रहे, तो मेल मिलाप कर लो। मेल मिलाप कर लो भाई लोग, मेल हो जाओ, और उससे कहो कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा, परमेश्वर आपको इस संकट से दूर करेगा, परमेश्वर आपको इस दुर्दैवी से दूर करेगा, परमेश्वर आपको इस गरीबी से दूर करेगा, परमेश्वर आपको हर एक वचन सिखाएगा, परमेश्वर आपको ज्ञानी बनाएगा, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा, परमेश्वर आपको आपके पापों को धुलकर सफेद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक रास्ते पर चलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको हर दिन चलाएगा। परमेश्वर आपको बैठने में, उठने में, सोने में, खाने में, चलने में, हर बात में परमेश्वर आपको देखता है। परमेश्वर आपको हर एक दिन, परमेश्वर आपको तंदुरुस्त और अच्छी आत्मा देता है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखो कि नहीं, मैं ये कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। अगर हम परमेश्वर का वचन हमारे अगर दिल में है, तो अगर जो भी हम बात करेंगे अगर वो गलत होगी तो हमारा तुरंत बोले नहीं, ये गलत कर रहे हैं। अभी जब भी हम कुछ गलत करने जाते हो तो परमेश्वर हमें बताता है। मैं भी कुछ गलत करता हूँ तो परमेश्वर का वचन तुरंत बोलता है कि नहीं अखिल, तू ये गलत कर रहा है, तूने ये गलत किया है। तो परमेश्वर से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। परमेश्वर हमें हर रोज़ माफ़ करता है। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के चरणों में
स्तुति के योग्य होना जरूरी है, धन्यवाद के योग्य होना जरूरी है कि परमेश्वर तूने आज का मुझे दिन दिया, मैं परमेश्वर तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आज तूने मेरे परिवार में एक मन होने के लिए मुझे वो मन दिया, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आज मेरे मोहल्ले में, मेरे चौक में हम सब एक मन है, एक चित है, हम सबसे प्रेम रखने के लिए तूने वो मुझे आत्मा दिया, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मेरे पड़ोसी से मैं प्रेम कर रहा हूँ, प्रेम की आत्मा जो मेरे अंदर दिया, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद दे, परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। आमीन, आमीन। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बुरा आशीर्वाद दे और वचनों में आगे बढ़ने के लिए आपको सहायता मदद करे। तो अगर आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इन जो वचन आपने हमको सिखाया, इस वचन को परमेश्वर हमारे दिल में हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखे। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पवित्र 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 महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। जो वचन आपने हमारे जीवन में आज दिया है परमेश्वर पिता, कि आप दूसरों की उन्नति करो परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में वो वचन दिया है परमेश्वर। ये वचन को हमारे हृदय में इतना मजबूत बना दे पिता परमेश्वर, की ये वचन हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में प्रभु जी हमेशा हमेशा के लिए रह जाए। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ पिता प्रभु जी, हम अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने चर्च में, अपने पड़ोसी में, अपने मोहल्ले में पिता परमेश्वर एक मन होकर रहे और हर एक दूसरे से पिता परमेश्वर प्यार की बातें कहे। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी प्रार्थना को सुना है। सुनने वाले हर एक मेरे भाई को, इस वीडियो को देखने वाले को प्रभु तू आशीष करना और परमेश्वर पिता इनको वचन में बढ़ने के लिए सहायता मत करना प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते। एक प्रार्थना रिक्वेस्ट आई है, हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आकाश पवार के लिए खुदावन पिता, जो कि इस समय हैदराबाद में रहता है खुदावन पिता। उसके जीवन में प्रभु जी तू अपने वचन को डाल और प्रभु जी उसका जो प्रभु जी इस समय वो बीमार है, जो भी उसके शरीर में प्रभु जी कमजोरी आई है पिता परमेश्वर, तू अपने स्वर्गीय सामर्थ्य से पिता परमेश्वर उसको छूकर चंगा दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और जो भी पिता परमेश्वर जिस जॉब पर वो जाता है पिता परमेश्वर, उस जॉब पर उसको आशीष करना और नया जॉब प्रभु जी जो जो ढूंढ रहा है खुदा पिता, उसको उस नया जॉब के लिए प्रभु जी आशीर्वाद करना। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा पिता, नागपुर के पास्टर स्मिथ के लिए खुदा पिता, उनके लिए प्रभु जी उनके जीवन में तू आशा की ज्योत और प्रभु जी उनको और वचन में आगे बढ़ने के लिए और उनको एक चर्च, एक कलीसिया चलाने के लिए पिता परमेश्वर अच्छा सा पवित्र आत्मा और उनको वरदान दे पिता। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता। मैं नहीं जानता प्रभु जी वो कैसे, लेकिन मेरे मन में तूने उनका नाम डाला परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर पिता आप उनके परिवार के लिए, उनके वाइफ के लिए, उनको और उनके बच्ची के लिए पिता हम दुआ करते हैं। उनका पूरा परिवार आपके वचन में, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में रहने के लिए हम दुआ करते हैं पिता। आप उनको हमेशा हमेशा के लिए आशीर्वादित करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं अपने प्रार्थना को सुना। प्रार्थना करते हो खुदा पिता इस परिवार के लिए खुदा पिता, बुरहू परिवार, डिसूजा परिवार, गायकवाड़ परिवार, सहारे परिवार और पवार परिवार, साधव परिवार, सबके लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा पिता। इन सबके जीवन में तू अपनी वचन का प्रभु जी, वचन का बीज बो पिता परमेश्वर, ताकि वो वचन में रह सके खुदा पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। विशेष करके प्रार्थना करते पिता परमेश्वर लुकास पप्पा के लिए खुदा पिता परमेश्वर, उनकी जो उनके शरीर में जो भी प्रभु जी कमजोरी आई है पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी इस वय पर पिता, इस उम्र पर पिता परमेश्वर, प्रभु जी तुम्हारा वचन कहता है कि परमेश्वर पिता जो वचन मेरा पढ़ता है उसके जीवन में, उसके हड्डियों में मैं ताकत और सामर्थ भर देता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता तो उसके जीवन में कर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपने प्रार्थना को सुना, आशा रखता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे और कल का दिन आपके जीवन में दे और तंदुरुस्त और अच्छा दे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष